तो देखो तुमने जो क्वेश्चन भेजा था उसके हिसाब से हमने इशू किया था 40,000, जबकि रिस्पांस में कितना आया था 46,400, ठीक है। और 46,400 में से हमने 4,000 शेयर वालों को कुछ भी नहीं दिया, तो उनका पूरा पैसा क्या हो जाएगा, रिफंड हो जाएगा। फिर कुछ शेयर होल्डर थे जिन्होंने 4,000 के लिए अप्लाई किया था और हमने उनको अलॉट कितना किया, 1,600। तो इस केस में एक्सेस मनी आता है और इस मेथड को हम क्या कहते हैं, प्रोरेटा, ठीक। अब इसको जब आप 8,000 से माइनस करोगे कितना आएगा, 38,400, और 40,000 को जब 1,600 से माइनस करोगे तो कितना आएगा, 38,400। तो क्या यहाँ पे कोई भी एक्सेस मनी आएगा, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। तो ये पहले तो ये टेबल क्लियर कर लो। अब उसके बाद हम ये समझते हैं कि टोटल 25 रुपया मांगा गया था, जिसमें से एप्लीकेशन पे मांगा गया था 7.5 रुपया, अलॉटमेंट पे 7.5 रुपया, एंड बैलेंस इक्वली ऑन बोथ द कॉल्स। तो 5 रुपया इस पे, 5 रुपया इस पे, तो टोटल कंपनी का कॉल्ड अप कितना हो गया, 25 रुपया, ठीक है। तो ये भी क्लियर हो गया। हाँ, यहाँ पे हम लोग एंट्री शुरू करने के पहले आपको ये समझा देता हूँ कि ये जो एक्सेस मनी है ये कितने शेयर्स पे आया, 4,000 माइनस 1,600, 2,400, और हमने कौन सा पैसा लिया था, एप्लीकेशन का। तो 2,400 को अगर 7.5 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 18,000। अब जो हमें एक्सेस मनी है वो अलॉटमेंट और कॉल्स दोनों पे एडजस्ट करना है, ठीक है। तो एडजस्ट करने के पहले अलॉटमेंट का ड्यू ढूंढ लो। तो यहाँ पे कितना है, 1,600। तो 1,600 को अगर 7.5 से मल्टीप्लाई करूँ तो कितना रुपया होता है, कितना ड्यू होगा अलॉटमेंट पे, 12,000। और मेरे पास कितना एक्सेस आया, 18,000। तो मैं 12,000 अलॉटमेंट का एडजस्ट कर दूंगा। अब अलॉटमेंट पे एडजस्ट करने के बाद मेरे पास कितना बचा, 6,000, ठीक है। तो अब ये एक्सेस 6,000 को हमें कॉल्स में क्या करना है, एडजस्ट करना है। तो यहाँ पे मैं ड्यू ऑन कॉल निकालूंगा। तो एक कॉल का वैल्यू कितना है, 5 रुपया। तो यहाँ पे 1,600 इंटू 5 कितना होता है, 8,000। लेकिन मेरे पास एक्सेस मनी कितना है, 6,000 है। तो मैं कॉल में कितना एडजस्ट करूँगा, 6,000, वो भी कौन से, फर्स्ट कॉल में। सेकंड कॉल के लिए मेरे पास कोई पैसा बचा है क्या, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि टोटल पैसा था 18,000, जिसमें से 12,000 अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दिया और 6,000 किस में एडजस्ट कर दिया मैंने, फर्स्ट कॉल में, ठीक है। अब इतना करने के बाद इतना तो समझ में आ गया होगा कि उसके एक्सेस मनी को हम लोग कैसे एडजस्ट करना है, ठीक है। अब आता है जर्नल एंट्रीज पे। तो पहला आता है एप्लीकेशन का एंट्री रिसीव्ड का। तो जब भी ओवर सब्सक्रिप्शन में रिसीव्ड की एंट्री मारनी होती है तो हमें कितने नंबर ऑफ़ शेयर्स लिखने होते हैं, जितना एप्लीकेशन आया, वो नहीं कि जितना हमने इशू किया था। तो 46,400 मल्टीप्लाई बाय 7.5 कितना हो गया, 3,48,3,48। अब ये जो पैसा आया है इसमें कुछ रिफ़ंड भी है, कुछ एक्सेस भी है, ठीक है। तो उसको हम सेकेंड एंट्री में जब कैपिटल में ट्रांसफ़र करेंगे तभी उसको क्या करेंगे, एडजस्ट, ठीक है। तो 46,400 में से कैपिटल अकाउंट में कितना जाना चाहिए, 40,000, क्योंकि हमने इशू कितना किया है, 40,000, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे कितना एक्सेस मनी आया था, 18,000, जिसमें से 12,000 हमने अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दिया था और बाकी का जो है वो हमने कॉल में एडजस्ट कर दिया था, ठीक है। तो अगर 12,000 को 7.5 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 1,600, और 6,000 को 7.5 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 800, ठीक है। और ये जो 4,000 का हमने कुछ भी अलॉट नहीं किया था तो वो पूरा बैंक के सामने आ जाएगा, 30,000। वैसे आपको ये नंबर ऑफ़ शेयर्स लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस इन्फॉर्मेशन के लिए आपको, ठीक है। वो आप जब ये टेबल बनाओगे तभी ये आप लोग को सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा, तो ये आप कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे मैंने टेबल सिर्फ 2 ही लाइन में ख़त्म किया कॉलम में, इसलिए बिकॉज एग्ज़ाम टाइम पे जितना हम टाइम सेव कर सकें वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। पूरा वर्किंग नोट उसको इतना डिटेल में करने के लिए आपके पास उतना टाइम भी होना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं अलॉटमेंट का। तो अलॉटमेंट का ड्यू एंट्री 40,000 मल्टीप्लाई बाय 7.5 कितना रुपया आना चाहिए था, 3 लाख। लेकिन हमने ऑलरेडी अलॉटमेंट में 12,000 रुपया लेके रखा हुआ है, ठीक है। अब जैसे कि अगर तुम यहाँ पे देखोगे तो वर्किंग नोट में 1,600 के हिसाब से 7.5 रुपये के अमाउंट पे, ठीक है, कितना रुपया हमें ड्यू हो रहा था, 12,000, और हमारे पास एक्सेस मनी कितना था, 18,000। तो मैंने 18 में से पूरा 12,000 अलॉटमेंट में क्या कर दिया, एडजस्ट, ठीक है। तो जब हम उसका ऑलरेडी 12,000 लेके बैठे हैं
तो ड्यू के बाद जब आप रिसिव्ड की एंट्री मारोगे तो वहाँ पे ये 12,000 3 लाख में से क्या कर दोगे माइनस, तो ये हो जाएगा 2,88,2,88। फिर उसके बाद फर्स्ट कॉल की ड्यू एंट्री मारेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 40,000 इंटू 5 कितना हो जाएगा 2 लाख 2 लाख, ठीक है। अब जो एक्सेस मनी आया था 18,000 रुपीज़, उसमें से 12,000 हमने एडजस्ट कर दिया था, ठीक है। एडजस्ट करने के बाद हमारे पास कितना बचा था 6,000, लेकिन हमें ड्यू कितना हो रहा था 8,000। तो क्या मैं 8,000 एडजस्ट कर सकता हूँ? नहीं, सिर्फ 6,000 एडजस्ट कर सकता हूँ, क्योंकि जितना एक्सेस होगा उतना ही एडजस्ट करना है। तो ये आ गया 6,000। तो जब भी आप फर्स्ट कॉल की रिसिव्ड की एंट्री मारोगे तो ये 2 लाख में से 6,000 क्या कर दोगे माइनस। इसका मतलब एक्चुअल में जब कंपनी ने पैसा मांगा तो उसको कितना रिसीव होगा 1,94,000, ठीक है। अब सेकेंड एंड फाइनल कॉल में हमने कुछ भी एडजस्ट नहीं किया था, तो पहले ड्यू की एंट्री 40,000 इंटू 5 2 लाख, और फिर उसके बाद रिसीव्ड की एंट्री सेम 2 लाख रुपीज़, ठीक है। तो इस तरीके से प्रोरेटा या जब भी ओवर सब्सक्रिप्शन होता है तो अकॉर्डिंग टू इन्फॉर्मेशन सॉल्व करता है, ठीक है।